राजधानी शिमला में चल रही फोटोग्रामेट्री और लिडार एचडी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ने शहरी नियोजन और सर्वेक्षण के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस प्रोजेक्ट पर कार्यरत आर्किटेक्ट्स और रिसर्चर मधुर और लेवंश ने हिमदर्शन से खास बातचीत में इन अत्याधुनिक तकनीकों की कार्य प्रणाली और उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी साझा की। मधुर और लेवंश के अनुसार फोटोग्रामेट्रिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में 3D इमेजेस तैयार की जाती है, जिसे भू आकृति, इमारतों और सड़क नेटवर्क का स्टिक डिजिटल मॉडल बनाया जा सकता है। वहीं लेडार टेक्नोलॉजी में लेजर बीम का उपयोग कर जमीन की ऊंचाई, ढलान और बनावट की सटीक माप प्राप्त की जा सकती है। दोनों विशेषज्ञों का कहना है कि ये दोनों तकनीकें मिलकर शहरी नियोजन, सड़क निर्माण, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। इनसे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि पारंपरिक सर्वे पद्धतियों की तुलना में भी कई गुना अधिक सटीक परिणाम मिलते हैं। शिमला जैसे हिल स्टेशन में जहां भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, ये तकनीकें बेहद उपयोगी साबित हो रही है। टीम का मानना है कि आने वाले समय में फोटोग्रामेट्रिक और लेडार तकनीकें हिमाचल प्रदेश के विकास प्रोजेक्ट्स की आधारशिला बनेगी, साथ ही स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगी। इंडेंजर्ड वुडन आर्किटेक्चर प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्ड है आर्किडिया फाउंडेशन का फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी एंड द प्रोजेक्ट इज टू डू द 3D एंड 2D डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वुडन आर्किटेक्चर ऑफ शिमला हिंदी में। शिमला की जो हिस्ट्री है वो 200 साल पुरानी है। जो शिमला as a summer capital of British Raj was developed during late 1800s and जो ब्रिटिश राज ने यहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स बनाई, वुडन बिल्डिंग्स, मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स बनाई थी, हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। इसमें हम लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे लेज़र स्कैन के द्वारा बिल्डिंग का एक एक कोना को स्कैन किया जाता है और जिससे उसके बाद एक 3D बनाया जाता है। मेरे साथ मेरे एसोसिएट हैं, रिसर्च एसोसिएट मधुर, जो फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं। बाकी आगे वो एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि रवनीश जी ने बताया कि हम यहाँ की बिल्डिंग्स का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स का, तो इसमें हम दो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, एक लाइडार और एक फोटोग्रामेट्री। तो मैं फोटोग्रामेट्री वाला पार्ट देख रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं हम कि बिल्डिंग की हर एक कोने की फ़ोटोग्राफ हम ले लेते हैं इस कैमरे के द्वारा। इस कैमरे की स्पेशलिटी ये है कि ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। इसमें आप फोटोग्राफ खींचेंगे तो आप जैसे मोबाइल में खींचते हैं तो वो एकदम आपको स्क्रीन में दिखती है, जूम करेंगे तो फटती है। तो इसमें जूम करेंगे तो एकदम आपको पूरा टेक्सचर क्लैरिटी से दिखेगा। तो हम बिल्डिंग के हर एक कोने की फ़ोटोग्राफ लेते हैं, देन उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको प्रोसेस करके एक 3D मॉडल बनवा लेते हैं। देन फिर हम इन दोनों का जो इससे 3D मॉडल हमारा जनरेट हुआ और इससे बना, तो हम दोनों को एक कंबाइंड मॉडल के बना लेते हैं। देन फिर उसको हम आगे किसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन इसका यूज़ करता है आर्काइव क्रिएट करने, आर्काइव क्रिएट, डिजिटल आर्काइव, बिकॉज आज जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जितनी भी इमारतें हैं जो लकड़ी में बनी है, लोकल ऐतिहासिक मंदिर, सबका एक डिजिटल स्कैन करके एक डिजिटल दर्शन है, डिजिटल आर्काइव बना सकते हैं। और इसके माध्यम से भविष्य में अगर खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग को कुछ हो जाए, उसका मूल रूप से देखा जा सकता है कि उस समय जिस समय इसका स्कैन किया गया किस शेप में थी, और अगर उसका रेप्लिका जनरेट करना है तो उसमें ये पूरी मदद करता है, क्योंकि ये 2 mm प्रिसीजन के साथ 3D मॉडल जनरेट करता है। मैम आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए 6 महीने की, आपको थोड़ी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर आपकी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है, इफ़ यू नो अबाउट आर्किटेक्चर, देन इट विल हेल्प यू मोर। और जो ये स्कैनर है, ये ऐसे 360, 180 डिग्री लाइक दिस, 270 लाइक दिस।
तो पूरा एक एक कोने को जहाँ जहाँ लेज़र जाके गिरता है वहाँ पर उसका 3D जनरेट कर देता है। इसका मैम आसान तो मतलब सीखना इतना मुश्किल नहीं है, पर इसको खरीदना बहुत है। इट्स अ कॉस्टली थिंग। इसके मतलब टू यूज़ इट यू नीड बिग फंड्स टू हैव